अरे सेठ जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। अरे भाई, अपना कर्जा वसूलने आया हूँ। तुम तो हो कि बेचैन होके यहाँ से बढ़िया सोफे पे आराम से सोई हो। अरे भाई, मेरा कर्जा भी देना है, उसकी चिंता है कि नहीं है? अरे नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। आप तो जानते हो ना, मेरे पति को गए हुए 3 महीने हो गए। मेरे हालात ना बहुत बुरे चल रहे हैं और मैं आपके पैसों का जुगाड़ कर रही हूँ। जैसे ही हो जाएगा ना, वैसे ही मैं आपको दे दूँगी। देखो भाई, तुम्हारे पति को गुजरे हुए 3 दिन हुए हो, 3 महीने हुए हो या 3 साल हुए हो, इन चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे अगर मतलब है तो मेरे रोकड़े से है, जो कि तुमने लिए है। अब वसूलना तो मेरा काम है भाई, और मैं बिना वसूले तो रह नहीं सकता। इसलिए है ना भाई, तुम मेरे पैसे अभी के अभी दोगी। देखिए सेठ जी, मैं आपकी सारी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप तो जानते हो ना, मैंने आपके पैसे नहीं लिए थे, मेरे पति ने लिए थे। और अब वही नहीं रहे। मैं अपना खर्चा भी ना बहुत मुश्किल से चला रही हूँ, पर मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं आपको आपके पैसे दे दूँगी। मुझे थोड़े दिन का टाइम दे दो। अरे भाई, मैं इस बात को मानता हूँ कि कर्जा जो है तुम्हारे पति ने ही लिया था, लेकिन तुम तो उसकी बीवी हो ना, टिपिकल इंडियन वुमन। भाई, अगर पति चला गया तो पति का कर्जा जो है उतारने का पूरा दायित्व बीवी का ही होता है। और हाँ, उसके साथ आई तो तुम भी थी ना, तो कर्जा लेने तो दोनों आए थे। अब एक चला गया और एक रह गया, तो कर्जा तो तुम ही उतारोगी। और तुम क्या कह रही हो कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है? अरे ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी बेपनाह खूबसूरती दी है, इतने खजाने की मालिक हो तुम। देखो कितना खजाना है। अगर तुम चाहो ना तो इस खजाने को बेचकर बेशकीमती रुपए कमा सकती हो, बेपनाह दौलत की मालकिन बन सकती हो, अगर तुम चाहो तो। आप कहना क्या चाहते हो? माना कि मेरा पति नहीं है और मैं अपना खर्चा चलाने के लिए ना अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। आपने क्या समझ रखा है मुझे? मैं इतनी गिरी हुई औरत नहीं हूँ। और रही बात आपके पैसों की, मैंने कहा ना, मुझे थोड़ा टाइम दो। आपकी समझ में नहीं आता क्या? मैं आपके पैसे चुका दूंगी। और आपको तो शर्म आनी चाहिए, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ और आप मेरे साथ ही गलत काम करना चाहते हो। अब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपकी इतनी गंदी सोच होगी। आप मेरे पे इतनी गंदी नजर रखते हो। आपको पैसों के आगे ना ये तक नहीं दिख रहा कि ये लड़की कितनी परेशान है, बस अपनी हवस दिख रही है। देखो, इससे पहले कि मैं कुछ कर दूं, यहाँ से निकल जाओ। मैंने कहा ना कि मैं आपके पैसे दे दूंगी, दोबारा मुझे परेशान मत करना। ओए, बनकर अपना ये पोथी पुराण। तू क्या समझती है कि मैंने सराय रोहिल्ला खोला है जो तुम लोगों को पैसे बांटता रहूंगा? पैसे लेते वक्त तो बड़े मीठे मीठे शहद की तरह, साहब जी पैसे दो, हम 1 महीने में देंगे। और जब चुकाने की बारी आती है तो किसी का पति मर जाता है, किसी का भाई मर जाता है, तो किसी की बीवी। देख भाई, मैं ना पैसों का पुजारी हूँ और मुझे ना पैसों से सबसे ज़्यादा प्यार है। और अगर पैसे नहीं चुकाता है ना कोई, तो फिर मुझे तन से प्यार आ जाता है। और तेरे पर जो कर्जा था ना, उस कर्जे का तो डबल टिबल ब्याज हो गया। वो सारा का सारा सूद समेत चुकाने की बारी है, और तू ही चुकाएगी। अगर पैसे नहीं दे सकती है तो अपने इस जिस्म को मुझे दे दे, मैं इसे लूट के नोच के खा जाऊंगा और तेरे सारे के सारे पैसे माफ़ कर दूंगा। देख, प्यार से कह रहा हूँ, प्यार से देगी तो खुशी से लूँगा, और अगर ये करेगी तो नोच नोच के लूँगा। अब तू बता, तू कैसे देना चाहती है? देखो सेठ जी, आप मेरी बात सुनो। मुझे ना अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ना मुझे शाम तक का टाइम दे दो। देखो, मैं आपके ना पैसे कहीं ना कहीं से इंतजार करके दे दूंगी। अगर नहीं कर पाई ना, तो आप जैसा बोलोगे ना, मैं वैसा करूंगी। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। ये हुई ना बात। देख, शाम को आ जाऊंगा मैं। अगर पैसे नहीं तैयार हुए तो तेरा खजाना लूट के ले जाऊंगा, ठीक है ना? अब फैसला तेरे हाथ में है, रोकड़ा देगी या फिर अपने बदन का टुकड़ा देगी, ठीक है?
चलता हूँ मैं। और मैडम, हो गया पैसों का जुगाड़? वो क्या है ना, अभी पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई मैं। आप मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो। अरे मैडम, अब टाइम देने का टाइम किसके पास है? और आपने खुद ही कहा था ना कि अगर शाम तक आप पैसों का जुगाड़ नहीं करती है तो फिर तुम मेरी दूसरी बात मानोगी, या तो कैश दोगी या फिर अपने बदन का टुकड़ा। तो अब वादे के मुताबिक तुम लेट जाओ और मुझे खुश कर दो। अगर मैं खुश हो गया ना मैडम, तो तुम्हारा सारा कर्जा माफ और तुम्हारा ब्याज भी माफ। तेरी ये हिम्मत, 2 कौड़ी की औरत, तूने मुझ पर हाथ उठाया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ और तेरे इस चेहरे का क्या हाल करता हूँ। हट। हाल तो तू जब इसका करेगा ना, जब मैं तुझे किसी भी हाल में छोड़ूंगा। और हाँ, जो तूने ये सब हरकतें करी है ना, ये सब मैंने सुन लिया है और रिकॉर्ड भी कर लिया है। अब देखता हूँ तुझे ना जेल जाने से कौन बचाता है। और तेरी ना बहुत कंप्लेंटें आ रही थी कि तू लोगों को पैसे उधार देता है और फिर वो चुकाते नहीं है तो उनकी बीवियों के साथ गलत करता है और उनकी बहन बेटियों को छेड़ता है। अब देख, तेरे खिलाफ ना ये प्रूफ तो बहुत रहेगा तुझे कम से कम 4-5 साल के लिए अंदर करने के लिए। अरे नहीं साहब, मैंने तो इनके साथ कुछ भी बदतमीजी नहीं की, बल्कि साहब इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया था। इन्होंने और इनके पति ने मेरे से कर्जा लिया और लिए हुए कम से कम 1 साल हो गया। अभी तक साहब ना मूल दिया ना ब्याज दिया। तो इन्होंने कहा था कि शेठ जी शाम को आकर पैसे ले जाना, और दूसरी तरफ आपको बुलाया साहब। मैं ऐसा साहूकार नहीं हूँ। मेरा तो काम है खाली पैसे ब्याज से देना और पैसे लेना, और उसका लाइसेंस भी है साहब मेरे पास। नहीं साहब, ये जो कुछ बोल रहे हैं ना सब झूठ बोल रहे हैं। ये यहाँ मुझसे पैसे लेने नहीं बल्कि मेरी इज्जत लूटने आए थे। और वो तो अच्छा हुआ कि आप यहाँ पे टाइम से आ गए। अगर आप टाइम से नहीं आते ना तो पता नहीं आज ये आदमी मेरे साथ क्या करता। साहब, आप इसे यहाँ से ले जाओ और इसे ले जाकर ना कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ। न जाने ये अगर इसे बाहर रहा ना तो कितनी लड़कियों की लाइफ खराब कर देगा। आप इसे मेरे सामने से ले जाओ। तुम घबराओ मत, इसको ना अब कानूनी सजा देगा।